नमस्कार, मैं फिर से हूँ आप लोगों के साथ एक नए मैसेज के साथ। आज का मैसेज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ अटेंशन पे कीजिएगा। एक बार एक पर्सन अपने एक दोस्त को विज़िट करता है, बहुत टाइम के बाद आता है एंड उससे जब वो उसके घर पहुंचता है तो उसे बहुत तेज़ भूख लगी होती है और वो खाने का बहुत शौकीन होता है। तो क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद जा रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा, मुझे कैसे रिसीव करेगा, मेरा कितना आदर सत्कार होगा वगैरह वगैरह। वो पहुंचता है, उसका फ्रेंड उसे बहुत अच्छे से रिसीव करता है, उसे बिठाता है और उसने क्योंकि उसने उसको इन्फॉर्म किया होता है कि वो आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा लाजवाब 56 भोग उसके लिए तैयार करवाता है। तो जब वो खाना उसे सर्व किया जाता है तो पहले उसकी थाली में बहुत तरह की सब्जियां, रोटी, पापड़, सलाद सब कुछ जाता है और वो देखता है उस चीज़ को कि मतलब उसके सामने आ गया खाना, लेकिन उस समय उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं वो ये कि यार मुझे तो खाना खाने के बाद बहुत अच्छा मीठा चाहिए होता है। इसने खाना तो बनवा दिया लेकिन इसने मीठे में कुछ बनवाया कि नहीं और क्या बनवाया होगा। मुझे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग मीठे का, और वो उसी बारे में सोचता रहता है और वो उसको खाने को खा तो रहा है लेकिन उसका माइंड में जो थॉट्स है वो लगातार इसी चीज़ के लिए चले जा रहे हैं कि मीठे में क्या होगा, मीठे में क्या होगा। मुझे तो ये पर्टिकुलर जलेबी खाने का मन कर रहा है, मुझे तो पर्टिकुलर मीठे वाले रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है। उसके दिमाग में थॉट्स लगातार चले जा रहे होते हैं। दो उसकी प्लेट में 56 तरह का खाना रखा हुआ है लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं, उसने उसको ढंग से देखा भी नहीं, उसको चेरिश भी नहीं किया, उसको फील भी नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में जो थॉट्स उस टाइम पे चले जा रहा है वो ये कि मीठे में क्या है, मीठे में क्या है, वो क्या ला रहे हैं मीठे में, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत पसंद है खाने के बाद मीठे को एंजॉय करना। तो उसके दिमाग में लगातार इसी चीज़ की फिक्र। फिर थोड़ी देर बाद मिठाने का वक्त होता है तो उसी टाइम पे वो आसपास एक डिस्कशन सुन लेता है जिसमें मतलब कुछ इस तरह की डिस्कशन है कि सोने के प्लेस को लेकर इशू है। तो अब जैसे ही मीठा आता है उस टाइम पे जिस चीज़ के बारे में वो बहुत देर से सोचा था फाइनली उसके पास मीठा आ गया है, लेकिन उस समय उसके दिमाग में ये थॉट चल पड़ा है कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ और मुझे तो बहुत आरामदायक नींद की ज़रूरत होती है, जिसमें सब कुछ बहुत अच्छे से बिस्तर, एक नरम बिस्तर जिस पर मैं अच्छे से सो सकूँ। लेकिन इस डिस्कशन से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे सोने का प्लेस कैसा होगा, और वो चिंता उसके दिमाग में लगातार चलती रहती है। वो मीठा खा रहा है, थोड़ी देर पहले जिस मीठे को सोच के या जिसकी चिंता वो लगातार किया जा रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा मीठे में, अब वो एक्चुअल में उसकी प्लेट में आ गया है जिसको उसने शायद देखा भी, लेकिन वो उसे चेरिश करने के बजाय, उसके टेस्ट को फील करने के बजाय उसका दिमाग अब फोकस्ड है इस चीज़ पर कि सोने के लिए उसका एक बेहतरीन अरेंजमेंट किया भी गया है या नहीं, कैसी होगी उसकी नींद, वो तो बहुत थक कर आया है। फाइनली सोने का टाइम आता है और वो देखता है कि उसके लिए बहुत अच्छा अरेंज किया गया है, बहुत कंफर्टेबल प्लेस, और जिस पर वो चैन की नींद सो पाएगा। और उसी टाइम पर उसे पता चलता है टेलीविज़न देखते हुए कि कल उसको लौटना है और ट्रेन्स का जो है स्ट्राइक हो रहा है जिसकी वजह से ट्रेन्स डिले हैं और पता नहीं जो प्रॉपर सीट्स अलॉट की गई थी पैसेंजर्स को वो भी उनको सीट्स मिलेगी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब उसे उस आरामदायक बिस्तर पर जाकर सोना था, बट
अब उसके दिमाग में चिंता घिर गई है कि अब वो जाएगा कैसे, ना जाने क्या होगा उसको, उसकी सीट जो उसकी रिजर्वेशन है वो उसको मिलेगी भी कि नहीं। लगातार उसके माइंड में थॉट्स चलते रह रहे हैं लगातार, एंड इज सो वरिड कि वो ढंग से सो नहीं पाया। इसके बावजूद जो कि उसकी चिंता थी कि बिस्तर आरामदायक होगा कि नहीं, उसे सब कुछ मिला, लेकिन वो उसे चेरिश नहीं कर पाया। और वो लगातार उस चिंता के अंदर कि उसके जाने का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा कि नहीं, वो उसी थॉट्स के अंदर प्रॉपर सो नहीं पाया। अगले दिन उठता है, अपने फ्रेंड से विदा लेता है, और उसके बाद वो अपनी उसे जैसे तैसे उसकी सीट मिल जाती है, लेकिन सीट सच में बहुत ख़राब मिलती है। एंड वो बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ भीड़ के अंदर बैठ कर अपनी सीट पर जाता है, जबकि उसका स्लीपर क्लास का टिकट था, और ही इज़ लाइक बहुत ही तंग होकर जा रहा। तो फाइनली इस तरह से करके वो घर पर पहुंचा। अब क्वेश्चन आता है कि मैं आपसे ये स्टोरी क्यों शेयर कर रही हूँ, मैंने आपको ये क्यों सुनाई। आप शायद समझ ही गए होंगे, ये उसकी स्टोरी कुछ कुछ हमारी ज़िंदगी की स्टोरी की तरह है। हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, है ना, हम उसको चेज़ करते हैं, उसे अचीव भी कर लेते हैं, हमारे सामने वो परोसी भी जाती है, लेकिन जब हमें उस मोमेंट पे मिलता है वो चीज़, हम उसे चेरिश करने की बजाय एक अगले टारगेट को टारगेट करने लगते हैं, उसके बारे में चिंतित हो जाते हैं, उसे चेज़ करने के लिए प्लान करने लगते हैं, ढंग से बैठकर उसे चेरिश नहीं करते। जैसे कि उस आदमी की स्टोरी में उसके पास 56 भोग लगा हुआ है, वो उसे ढंग से देख नहीं रहा है। इस मोमेंट में उसे जो इतना लाजवाब खाना मिला है, उसे वो अच्छे से खाकर उसको उसके टेस्ट को फील नहीं कर रहा है। रादर वो उसे मीठे में क्या मिलेगा उसके ऊपर फोकस्ड है। अरे भाई, क्या इस मोमेंट में जो तुम्हें इतना अच्छा, इतना टेस्टी खाना तुम्हारे लिए परोसा गया है, क्या तुम उसे एंजॉय नहीं करोगे? क्या तुम उसे चेरिश नहीं करोगे? जब वो मीठा आएगा तो उसे देख लेना, क्या आएगा, जो आना है वही आएगा। तो फिर 1 मिनट के लिए उसके ख्याल को निकाल दो, जब आएगा तब देखेंगे, अभी इस खाने को खाने दो। ये मेरे लिए सर्व किया गया है और ये डिलीशियस है, मैं इसे एंजॉय करूँगा पूरी तरह से। फिर जब मीठा आ गया तो मीठे में जो कुछ भी है, लेट मी चेरिश इट। सोने का टाइम पे सोने का देखा जाएगा, वैसे भी अभी इस चीज़ पे मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, तो लेट मी फोकस माई अटेंशन टुवर्ड्स स्वीट्स, जो मुझे बहुत पसंद है। जब सोने का वक्त आ गया तो एनीवे मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकूँगा, ये कर सकूँगी क्योंकि जो अरेंजमेंट्स हैं वही अरेंजमेंट्स होंगी, तो देखा जाएगा। एनीवे वो सो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम अदर फोकस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑफर्ड बाय अ गुड अरेंजमेंट फॉर स्लीप। तो इट्स ओके, कल ट्रेन में जाएंगे या नहीं जाएंगे उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं था उस इंसान का, लेकिन इतने अच्छे बिस्तर, इतने अच्छे कमरे के होने के बावजूद भी वो ढंग से सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन कल के दिन पर था कि वो जाएगा कैसे। वो उसे बहुत बेकार मिला, जिसके ऊपर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं था। पूरी रात भर उसने उस बिस्तर को, उस आरामदायक अरेंजमेंट को चेरिश नहीं किया। इतना करने के बावजूद भी उससे उसका वो ट्रेन का सफ़र अच्छा नहीं हुआ। तो यानी हमारी चिंता करने से ना तो कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी, ना ही कोई चीज़ बुरी हो जाएगी, जो जैसे होनी है वैसी ही होगी। फिर भी हम चिंता में लग जाते हैं, कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। और इस मोमेंट पे हमें जो चीज़ें चेरिश करने के लिए मिली है, जिसके लिए हम लगातार विश कर रहे थे, आज वो हमारे सामने है,
हमें हम उसको चेरिश ना करके फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, नज़रें गड़ा कर देखने लगते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जो चीज़ें अभी हमारे पास नहीं हैं। ओह मुझे वो चाहिए, कब आएगा मेरे पास वो, कब आएगी वो मेरे पास। हमारे पास हमारे इतने सभी अपने हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी अगर कोई फ्रेंड या कोई रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हम उसके लिए इतना सोच कर परेशान हो जाते हैं कि ओह कब होगा मेरी ज़िंदगी में, कब आएगा वो इंसान या कब आएगी वो इंसान। और वो जो रिश्ते अभी हमारी ज़िंदगी में है, एक ब्लेसिंग के फॉर्म में मिले हैं, हम उनको चेरिश ही नहीं कर रहे हैं, है ना। हमें इस टाइम पे एक हेल्दी शरीर मिला है उस परमात्मा की कृपा से, हम उसको चेरिश नहीं कर रहे हैं एक सेकंड के लिए। आई विश आप सब हेल्दी हों, हम सब हेल्दी हों, हमेशा हेल्दी रहें, पर एक सेकंड के लिए अगर हमें ये पता चले कि हम कोई सीरियस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो उसी मोमेंट में हम कहेंगे कि हे भगवान प्लीज़ हमें फिटनेस दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो हम उस फिटनेस के लिए प्रे करने लगते हैं। आज जब वो फिटनेस हमें मिली हुई है तो हम उसे चेरिश नहीं कर रहे, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि उस चीज़ के बारे में सोच रहे जो चीज़ हमारे पास इस वक्त नहीं है ना। कैसे कमाल है, हम कैसे कमाल बिहेव करते हैं। तो इसलिए आज का मेरा मैसेज यही है कि इस मोमेंट में जो खाना आपकी प्लेट में है, यानी इस मोमेंट में जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं, उसे इंजॉय कीजिए, उसे चेरिश कीजिए, उसके लिए उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। आने वाले टाइम में जो भी मिलना है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन चिंता के साथ नहीं। हम इस मोमेंट पे जो चीज़ है उसको चेरिश करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलेंगे। जो होना है वो होगा, इसलिए चिंता नहीं, जस्ट इसी पल को एंजॉय करेंगे। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपने इस मोमेंट की प्रेजेंट ब्लेसिंग्स को चेरिश करते रहिए। नमस्कार।